बाकी क्या बात है यार। ओए यार बहुत खूबसूरत लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद आजाद। मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बडी ब्रोस रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे सोलर पैनल जो पानी पे फ्लोट करते हैं। सोलर पैनल हमारी तरफ भी है, लेकिन हम छतों पे लगाते हैं और अक्सर हवाएं उड़ा देती है। Yes, और ये है पानी के ऊपर, समंदर है या दरिया में। तो ये वीडियो के क्रिएट वालों ने अपलोड की है, बनाई है, और इस चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। एक दो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। इट्स अनबिलीवेबल। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा 70 बड़ा है। क्रिकेट स्टेडियम इतने ज्यादा है। ये जो फ्लोटर्स हैं, इनमें मैं क्या जब मतलब? चल रही हूँ तो ये 70 वॉबल करते क्रिकेट हैं। स्टेडियम जितना इलाका है इसमें, लेकिन इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है South of एनटीपीसी ने, India। जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। हमें एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। एंट्री यहाँ पर नहीं है। थैंक यू। ये कंपलसरी है सर? दीदी की करंट ना लगे। हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। बाकी क्या बात है यार। ओए यार बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। क्या ये पानी में सेफ है? क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल, हम भी हैरान थे। बहुत सारे सवाल हैं, एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं खुद पहली बार समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही में। बहुत बड़ा छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर हैं, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम के थ्रू। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जहां पर भी मेरी नजर जा रही है, वहां पर सोलर पैनल्स हैं पानी के ऊपर, जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अच्छा, ये चालू है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया हैं। मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें
करंट आगे बढ़ रहा है, एक दो नहीं 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर है और करंट को आगे बढ़ा रही है। क्या बात है यार। क्या है ना, यहाँ पीछे पर छोड़ जो दिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है, इसे एसी में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। एसी इन्वर्टर भी पानी में? हमारे आपके घरों में यूज होती है और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में ही है। लेकिन ये बहुत भारी 60 होता है। टन का ये प्लेटफॉर्म है 60 फिर टन। भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रांग होता है। और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे एक 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। बहुत बढ़िया यार। कमाल है यार, कमाल है। हम बस ये ऐसे हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ये ज्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के वो डिस्टरबेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन करंट के लिए। करंट जनरेशन के लिए। कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता जी है? मैडम। क्या क्या होता है? बर्ड ड्रॉप। बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़िया होंगी जो कि जी। इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स तक है। 60 मेंबर्स हैं और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेल जी। लोग हाँ। होंगे जो ये काम करते होंगे। मन कभी पे ऐसा लगता होता है यहाँ पर कि जरूरी। क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने आप ही उठाए, हैं? अपना आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप उठ जाते हैं फिर। अगर रेन होती है सर तो क्या होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिजाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइज इन टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका इफिशियंसी डाउन होता है। अच्छा, ज्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहां पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहां पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन्ड रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ,
जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके आके स्टॉप करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया यार। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे। काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का, कि कोई भी वर्कर्स जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा, अच्छा, तो आप कब कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होके खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है। 60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की, वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। Most of time, if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments, they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए जरूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को इसे देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बजा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहाँ तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत यार। बहुत जरूरत है ये, इंडिया में ना हमारे लिए लैंड की बहुत जरूरत कमी ये। है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, चाइना से 3 गुना ज्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। ये जो सोलर पैनल्स है, इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स हैं। एक, ये जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसलिए एवेपोरेशन कम होती है। 2000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। बड़ी तरक्की कर लिया और इसी तरह हो। इस चीज से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बनी 1975 में, तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है, क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते सोलर को। तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। ये कौन सा इलाका है? तेलंगाना। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए जरूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नाइस। बहुत बढ़िया दीदी ने समझाया और वाकई बहुत मजा आया ये देख के। आप क्या कहते हैं आजाद भाई इसके बारे में? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर देखा जाए कि इन्होंने ऐसे काम किए हुए कि मैं तो ये कहूंगी इन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया बस। और ये तारीफ उसकी जो कुछ देख ली, हमने देख लिया तो हम कह रहे हैं
तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और इस तरीके से जैसे कि 12,000 किलोमीटर का जो वायर हमने देख लिया, और फिर उसमें तकरीबन 60,000 का 60 टन का, सॉरी, हाँ 60 टन का जो इन्होंने डीसी और एसी वो कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने की थी ऐसे इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर की, वो नामुमकिन चीज थी, ऐसी चीज कि हमको यहाँ पर वो जो एक डीसी उठाना पड़ता है, तो यहाँ पर 2-3 बंदे ले आते हैं Yes. तो भाई वो डीसी वाला जो फंक्शन है वो उठाना है। और ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा। और वाकई फिर मुल्क ऐसे तरक्की करते हैं, Yes. यानी हमारी जो मुल्क है इसको बहुत जरूरत है इस वक्त, बहुत ज्यादा। हमने उस दिन भी एक वीडियो में कह दिया कि हमें और कोई चीज भी नहीं तंग कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत तंग करती है। यहाँ पर बिजली। तकरीबन 12-12, 14-14 घंटे हमारी बिजली नहीं होती, तो उसकी वजह से हम लोग परेशान होंगे। बगैर तो सब कुछ फिट है, लेकिन ये बिजली जो है ना, इन्होंने बहुत बड़ा हमें बर्बाद कर दिया इन्होंने। Yes. तो सबसे ज्यादा तो इसकी हमें जरूरत थी, और काम इस पे आप लोग कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। Yes. और इसी तरह करते रहिए। बहुत मजा आया देख के कि एक ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया के लोग मतलब जा रहे हैं, जिसमें कोल और इन चीज का यूज इस्तेमाल बिल्कुल कम मतलब वो स्लोली कम हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए, ये पानी भी मतलब एक किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जमीन मतलब पानी को ऐसी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, वहां पे बिजली बन रही है, और ऐसी एनर्जी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत पानी बड़ी भी बात। सेफ हो रहा है उसके साथ है। और सोलर पैनल भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। एक प्रोजेक्ट से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, Yes. बहुत बड़ा। और ये कौन सा इलाका था? तेलंगाना। अच्छा, जो इलाका भी बहुत खूबसूरत था, ये इलाका Yes. भी वैसे बहुत खूबसूरत था। तो वाकई बड़ा मजा है यार आपकी इस प्रोजेक्ट को देख के। Yes, और दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये ग्रीन एनर्जी बहुत जरूरी है हम इंसानों के लिए, इसलिए इंडिया में अब एक तो आबादी ज्यादा है ना, जमीन बच रही है लोगों के लिए। अगर ये जमीन पे ये लगाते तो कितना बड़ा एरिया कवर हो जाता। कवर हो जाता। तो वो पानी पे लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कोई गंदगी नहीं निकल रही, कोई इस तरह मतलब फ्यूल या कोई इस तरह पानी को खराब करने वाली चीज भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी चीज है इंडिया के लोगों के लिए, और ऐसे और भी करने चाहिए। और और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने मतलब सोलर पैनल खुद बनाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, हाँ, मेन चीज ये है कि हर बहुत चीज बड़ी बात है। खुद बनाना, इंडिया खुद क्राफ्ट कर रहा है, सोलर पैनल भी खुद बना रहा है, हमारे जर्मन से आ रहे हैं और चाइना से आ रहा चाइना से आ रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर जो है 90% चाइना से आ रहा चाइना से आ रहा है, जो तकरीबन है समझे कि इधर थोड़ा इधर उधर हुआ तो क्या। है। तो ये दूसरे देश पे निर्भर होना ये थोड़ा सा मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, और ये इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट है। हर चीज जब भी हम कोई चीज देखते हैं डेवलप हो रही होती है, तो हमें पता चलता है कि वो इंडिया, मेड इन इंडिया है, इंडिया ने खुद बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत खुश होते हैं इंडिया के लिए। काश हमारा मुल्क भी इस तरह तरक्की साथ करे, और इंशाल्लाह करेगा। एक दिन आएगा कि हम दोस्त मुमालिक होंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करेंगे। आपके नक्शे कदम पे चलेंगे, फिर भी हमारा हाँ। फायदा होगा। आप बड़े भाई, हम छोटे भाई, और आपके नक्श के कदम पे चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आखिर में लाजमी बताना कि अगले किस वीडियो पे रिएक्शन देना है, कमेंट्स में लाजमी बताना, क्योंकि हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं। और बस इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।